बगल मत करो भाई, प्रशासन तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। तो दोस्तों, आखिरकार जो है प्रयागराज के करछना क्षेत्र में जिस दलित युवक की हत्या की गई थी, उसके विरोधियों यानी अपराधियों के घर पर बुलडोजर जो है चल गया। लेकिन अभी जो है अतिक्रमण जो हुआ यानी अतिक्रमण हटाओ का जो अभियान चला है, जो बुलडोजर की प्रक्रिया हुई है, वह केवल कब्जाऊ यानी अवैध कब्जा के जमीन पर जो है बुलडोजर चला है। यानी छप्पर, मढ़ा और टीना टक्कर जो था लगा हुआ था, जो टीन चद्दर से छाया हुआ मकान था, उसी को 2 जेसीबी मंगा करके तोड़ा गया है। लेकिन अगर स्थानीय एसडीएम की हम बात करें तो एसडीएम साहब ने यह कहा है कि जो है बकरी की माई कितने दिन खैर मनाएगी। यानी कहने का तात्पर्य उन्होंने यह संकेत दिया है कि अगर यह जो है दलित युवक की जो है हत्या में अगर इन लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 6 से 7 लोग जो हैं इनकी जिंदगी जो है चौपट हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो 6 से 7 लोग हैं यह बर्बाद हो जाएंगे। इनके घर पर बुलडोजर तो चलेगा ही, लेकिन उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह एक नज़ीर बन जाएगी और अपराधी एक बार सोचेंगे कि अब दोबारा इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है रेप और मर्डर की घटनाएं जो है वह बढ़ गई है, और उसका सीधा निशाना का मतलब आप समझ लीजिए कि सीधे योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था में हो क्या रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है कहीं गैंगरेप हो रहा है, और इस वक्त जो है जो 1 हफ्ते के अंदर में वाराणसी जैसी यानी एक मासूम जो है 19 साल की लड़की के साथ जो है 25 से ज़्यादा लोग दरिंदे उसके साथ 7 दिन तक रेप किए। वहीं कासगंज में जो है अपने मंगेतर के साथ जो है लड़की जाती है। लड़की की जो है 3 दिन पहले सगाई हुई थी और वह घूमने एक पार्क में बैठी रहती है, पिकनिक घूमने जाती है। उसके साथ 8 लोगों ने गैंगरेप किया और वह भी पति के सामने। यानी कहने का तात्पर्य अगर इसी तरीके की अगर घटना आप देखेंगे तो न तो जो है नवजात लड़कियां बची हुई, यानी कहने का तात्पर्य यह है न तो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहा है और बड़े लोगों के साथ तो हो ही रहा है। और महिलाओं लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनकी सुरक्षा को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सवाल खड़े हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह प्रयागराज में जो घटना हुई है यह बहुत निंदनीय घटना है। निंदनीय घटना का मतलब यह आप मान के चले कि दलित युवक था। दलित युवक को जो है रात्रि का वक्त और 4 लोग जो है ठाकुर समाज के लोग होते हैं, वह पहुंचते हैं उसके घर पर। उसको जो है कार्य करवाने के लिए, बोझा ढोवाने के लिए यानी गेहूं मड़ाई करने के लिए बुला कर ले आते हैं। और ले आने के बाद जो है उसकी दूसरी रात यानी जब उस रात जब बीत जाती है, दूसरा दिन सुबह होता है तो 5 बजे जो है उसकी अधजली लाश जो है वह घर के बगीचे में मिलती है। यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। अब लोग जो है जो परिजन हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि इन ठाकुर समुदाय के लोगों ने जो है इसकी हत्या करने के बाद इसके शव को जला दिया या इसको जिंदा जला दिया। हालांकि तब से माहौल जो है काफ़ी अफरा तफरी में लगा हुआ है। एक तो 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती था। अम्बेडकर जयंती के मौके पर यह घटना जो वारदात हुआ है यह हुआ, इसलिए इसको लेकर के जो है तमाम जो है तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की जो किरकिरी तो हो ही रही है, लेकिन चंद्रशेखर रावण, मायावती और अखिलेश यादव जो है वह निशाने पर ले रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं यानी यह कर क्या रहे हैं कि इस तरीके की कार्यवाही में जो है ढीला क्यों कर रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य जो है सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यह प्रयागराज का यह पहला बुलडोजर की कार्रवाई है जो ठाकुरों के घर पर चला है। नहीं, आपने देखा था 2017 के बाद से ठाकुरों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती थी, ठाकुरों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता था। लेकिन इस बार जो है 2017 से लेकर के और 2023 यानी कुल मिलाकर के जो है सीधे सीधे आप मान लीजिए 7-8 साल बाद जो है ठाकुरों के घर पर बुलडोजर की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है।
तो बुलडोजर की प्रक्रिया जो है अब चल रही है। अब यह बुलडोजर की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। हालांकि दलित युवक की जिसकी हत्या हुई है, तो उस देवी शंकर के घर जो है तमाम लोग जो विपक्षी पार्टी के हैं और तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। मीडिया का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम जो है आंसू पोंछने वाले भी पहुंच रहे हैं, राजनीति की रोटी सेकने वाले भी पहुंच रहे हैं। यानी सामने जानते हैं जैसा कि 2027 का चुनाव भी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और आज़ाद सेना यानी भीम आर्मी यानी तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं वह जो है पहुंच रही हैं और दलित के घर, हालांकि कांग्रेस के अजय राय भी वहां पहुंचे हैं और अजय राय भी जो है उस मामले को जानने की पूरी कोशिश किए हैं। लेकिन यह जो है बहुत निंदनीय घटना है और जिस तरीके से यह घटना घटी है तो शायद है कि आपका जो है रूह कांप जाएगा कि इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए। अब परिजन जो है वह जो आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरों ने इसकी जो है हत्या कर दी है, उन्होंने ले जा करके हत्या कर दी है, वहीं कुछ लोग जो है प्रेम प्रसंग से भी उसको जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि देवी शंकर का जो है एक लड़की से अवैध संबंध था और जिसके वजह से जो है वह लड़की की वजह से यह जेल भी गया था और तमाम प्रकार की जो है जो बातें चल रही हैं कि इसका संबंध था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम प्रसंग से जोड़ने पर मामला जो है थोड़ा सा कमज़ोर होगा। इस तरीके की लोगों की जो है बातें तमाम प्रकार की जो है गांव में चल रही हैं। लेकिन जो प्रशासन जो कार्यवाही कर रहा है तो इन ठाकुरों के ऊपर, तो वह अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी नज़ीर है और वह एक चर्चा का विषय होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।